अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी की 2023 की स्कीम डिस्कस करने लगे हैं, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। ठीक है, और आल पंजाब बोर्ड की स्कीम है। पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो है वो इसको स्कीम को जल्दी से नोट कर लें। और इसके बाद आ जाते हैं आपके टोटल 85 मार्क्स होंगे, यानी कि पहले आपको 75 मार्क्स का पेपर था ना, तो आप 60 मार्क्स का देते थे थ्योरेटिकली। इस बार आपका मतलब फर्स्ट से सेकंड में आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको 85 मार्क्स का थ्योरेटिकली पेपर देना होगा, यानी कि 15 नंबर आपके फर्स्ट ईयर, 15 नंबर आपके सेकंड ईयर, टोटल 30 मार्क्स समझो कि आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स है। ठीक है, थ्योरेटिकली आपका 85 का होगा और टोटल आपके जो टाइम है वो आपका 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, टाइम इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपके मार्क्स भी कम है, आपका पेपर भी थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो जो पैटर्न है वो तकरीबन 9-10 में जैसे सेम होता था वैसे ही है। बंदे इनके फर्स्ट आपका एमसीक्यूज ही होते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने टोटली मार्क्स की डिवीजन आपके इस हिसाब से यहाँ पे डिस्कस करने लगी हूँ। नेक्स्ट इससे आगे फिर चैप्टर वाइज में सभी जो है ना वो आपके पेपर को डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट आपको एमसीक्यूज है, आपको 17 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले आपको 12 होते थे, अब आपको 17 हो गया। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में जैसा कि आपको पहले भी 3 क्वेश्चन में होते थे, इनके आपकी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, अब भी सेम ही है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आपको 6 करना होते थे ना, अब आपको 8 करना है, 12 में से 8 करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 आपको आएंगे और 8 आपने करने हैं, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और 16 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद आ जाता है ये वाला, तो इसमें आ जाते हैं 9 मार्क्स क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 6 आपने करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 40 मार्क्स का पेपर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का हो गया। ठीक है, उसके बाद 50। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि पहले आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन करना होते थे ना, लॉन्ग क्वेश्चन करना होते थे, अब आपको 2 करना होते थे ना, अब आपको 3 करना है, यानी कि 5 आएंगे। चॉइस आपको 2 की होगी। सेम पैटर्न जैसा कि आपको 9-10 में भी ए और बी का पेपर, इनके एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते थे, ए और बी। ठीक है ना, सेम ऐसा ही होगा। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 और आपको दोनों सॉल्व करना है। 4 पहले 5 और 4 9 नंबर के थे ना 9-10 में, अब आपका 4 नंबर का या 8 नंबर का एक लॉन्ग, 8 का एक 2 की आपको चॉइस आप कोई भी छोड़ सकते हैं, और टोटल आपके हो जाते हैं 85 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपकी चैप्टर वाइज डिवीजन की तरफ। तो चैप्टर वाइज आपके बच्चे एमसीक्यूज जो है वो टोटली मैंने यहाँ पे बता दी है। चैप्टर नंबर 1 में से एक है, यानी टोटल समझो कि 9 चैप्टर तक आपको एक एमसीक्यूज आएगा हर चैप्टर में से। 10 और 11 जो इसमें 2 आएंगे, और ये फिर 11 और ये। ठीक है, टोटल मैं डिवीजन आपके चैप्टर्स की यहाँ कर दी है। टोटल 17 एमसीक्यूज हो गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ के आपके 8 करने हैं। ठीक है, सॉल्व करने हैं। उसमें आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 और 11 इनका पेयर बना है। ठीक है, अब इन चैप्टर्स की बेहतरीन वाली मैं कहती हूँ, पहले आप हमेशा पेपर पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करना शुरू किया करो। अब चैप्टर वाइज सारा काम ना करना शुरू कर दिया करो कि उसमें आपको फिर पेपर की डिवीजन की समझ नहीं आती। तो अभी फिलहाल आप इन चैप्टर्स को टिक करो और आप इन सबके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करो, और समझो कि फिर आपका 16 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया। जब 16 का हो गया, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर्स को टिक कर लो, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के हैं। ठीक है, फिर इनको टिक करो, इनकी तैयारी करो, यानी कि 1 में से 2 आएंगे, 4 में से 2, 7 में से 4, 9 में से 2, 14 में से 2। ठीक है, इनका एक पेयर है, आप इनकी निशान लगाओ। ठीक है, और फिर इनका तैयार करो। फिर आपको ये हौसला तो हो जाएगा ना, चल ठीक है, आपने 17 मार्क्स के एमसीक्यू तैयार कर लिए हैं, 16 के आपने पहले कर लिए हैं, 16 के अब कर लिए हैं। फिर इंसान को हौसला भी होता रहता है कि हाँ जी मैंने इतना काम कर लिया है। उसके बाद थर्ड काम आप करो, फिर थर्ड स्टेप पे 5, 6, 12 और 13। ठीक है, ये जो चैप्टर रह गए इनकी बेस्ट वाली तैयारी करो, और फिर आपके बाकी जो 6 क्वेश्चन है वो यहाँ से तैयार है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट को छोड़ भी सकते हैं, तो कोई नहीं, आप 8 करने हैं ना, 6 करने हैं ना, तो 6 और 4, अब 12 और 13 को बेस्ट वाला समझो कि अगर तैयार कर लेते हो, ये 2 चैप्टर्स आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इन 2 को ही आप काम करके गुजारा कर सकते हो। स्कीम वाइज पढ़ने का फायदा भी यही होता है कि आपको इजीली हो रहा है। जैसा कि 8 है ना, तो 4 ये 7 चैप्टर तो आपको कंफर्म जरूरी पक्का करना पड़ेगा। ठीक है, करो। उसके बाद इनमें से कोई 2 चैप्टर पकड़ लो, या इन दो चैप्टर पकड़ लो, कोई बाकी 2 चैप्टर छोड़ दो। ठीक है, आपके 8 क्वेश्चन तो इधर से हो जाने हैं, लेकिन हाँ अगर आपने इन दोनों को छोड़ना है ना, तो फिर इन वालों को बेस्ट वाला ना तैयार करना है। 3 में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए और आपका रहना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे इस तरह से जब आप पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी करते हैं ना, तो बच्चे फिर आपके लिए बहुत ईजी रह जाता है। पेपर की तैयारी करना भी, जरा टेंशन भी फील नहीं होती। उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप जानते हो 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, तो कोई भी 2 क्वेश्चन को चैप्टर्स को, यानी कि एक तरह के 4 चैप्टर्स को आप चॉइस पे छोड़ सकते हो। बाकी जो है ना वो आपको 6 के 6 चैप्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखो 6 नहीं, सॉरी
4 छोड़ोगे तो 10 करने पड़ेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 और 14 है, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो 1 और 14 में से आएगा, 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये। तो अगर आप इन दोनों को पकड़ रहे हो तो बाकी 3 इनमें से कोई भी, इनके चैप्टर वाइज टोटली मैंने बता दिया है, ठीक है। और उसमें आप ये भी चेक करोगे कौन से इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब आपको जस्ट वही वाले करने हैं जो आपको लग रहा है ना कि हाँ जी मैं ये वाला लॉन्ग चैप्टर मुझे आता है बेस्ट वाला, अब उनके पकड़ो और तैयारी करो, ठीक है। बाकी ओनली मैंने इसको तो अपना डिफाइन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है सॉरी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उनको लेके फिर मैं करना शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। सभी सब्जेक्ट की मैं स्कीम ना फर्स्ट ईयर की अपलोड करने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं सेकंड ईयर की कर दूंगी। तो कोई भी बच्चे बात के अलावा अगर आपने मुझसे कुछ पूछना, कमेंट सेक्शन पूछने का, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।